हे फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं नेहा आ गई हूँ आज फिर एक नए ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग हर उस मॉम टू बी के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है जो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार माँ बनने वाली है। दूसरी तीसरी बार अगर आप माँ बन रहे हो तो आपके लिए ये फीलिंग जानी पहचानी सी होगी, लेकिन अगर आप पहली बार माँ बन रहे हो तो इस फीलिंग का वेट आप बहुत बेसब्री से करते हो। आई थिंक जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं आप लोग समझ गए होंगे ना आज की वीडियो किस टॉपिक पे। वैसे तो थंबनेल देख के आप लोग को समझ आ ही गया होगा, लेकिन मैं बात कर रही हूँ बेबी की फर्स्ट मोमेंट। वो आपको कब फील होती है, आखिर वो फीलिंग कैसी होती है, क्या होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी डाउट्स होते हैं जो अगर आप पहली बार माँ बन रहे हो तो आपके दिमाग में रहते हैं, और इसे क्लियर करने के लिए जितने लोगों से पूछो उतनी सारी चीजें सुनने को मिलती है। तो इस टॉपिक पे मैं यहाँ आज आप लोगों के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करने वाली हूँ कि आखिर ये कब होता है। तो बेसिकली सबसे पहला सवाल जो जब आप माँ बनने वाले होते तो आपके दिमाग में यही आता है कि आखिर बेबी के फर्स्ट मोमेंट कब पता चलेगी, आखिर बेबी मोमेंट होता कैसा होगा, है ना गाइस। मुझे भी हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली ये बेबी का फर्स्ट मोमेंट 16 वीक के बाद से 20 वीक के अंदर फर्स्ट टाइम आपको फील होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम माँ बन रही हैं तो आपको थोड़ा लेट फील होगा, लेकिन अगर आप दूसरी बार माँ बन रही हैं तो आपको ये बहुत आसानी से पता चल जाता है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसे भी होते हैं कि बेबी 5 मंथ 6, जैसे कि मेरा हुआ है, ये मेरा सेकेंड प्रेगनेंसी और मेरा आरू बहुत एक्टिव था, बहुत एक्टिव। इसकी मतलब मूवमेंट मुझे 5 मंथ से ही बहुत क्लियर समझ में आती थी। लेकिन अभी मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी और इसमें मुझे 5 मंथ तक, 5 मंथ के एंड में जाके फर्स्ट फीलिंग मुझे ऐसे आई थी। मतलब वो भी आपको मतलब बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं पता चलता है, सिर्फ एक बबल जैसे, जैसे गैस कभी घूमता है ना एसिडिटी हो जाने पर, तो कुछ वैसा सा फील होता है बबल जैसा कि कुछ फ्लटर हो रहा है पेट में। तो बस इस तरीके से फीलिंग आती है। वो भी जब आप बहुत ध्यान से एक एक, जब आपका 16 वीक कंप्लीट हो जाता है उसके बाद अगर इस मोमेंट को आप नोटिस करना चाहते हो तो आपको बहुत ही ध्यान से हर एक पल को महसूस करना पड़ता है। क्योंकि कई बार होता है ना प्रेगनेंसी में गैस वैस भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है एसिडिटी का। मुझे पर्सनली बहुत होता है, तो मैं ये चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। तो ऐसा होता है, लेकिन अब भी तो मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी और फर्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत डिफरेंस। तो मैं बेसिकली आप लोगों को यही कहना चाह रही थी कि हर बच्चा और हर सिम्टम्स अलग अलग होता है। तो जरूरी नहीं है कि किसी का 4 महीना में आ गया, किसी का 5 महीना में आ गया। बेसिकली ये 16 to 20 वीक में फर्स्ट टाइम आपको फील हो जाता है। अब वो उस ड्यूरिंग में कब होता है, किसी का जल्दी होता है, किसी का लेट होता है, तो इन सारी चीज़ों से घबराना मत। पेशेंसली अपने बेबी के फर्स्ट मोमेंट का वेट करना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत स्पेशल है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल। सो गाइस, जैसा कि मैं बता रही थी कि ये बेसिकली आपको एक गैस के जैसे, या आप ऐसे समझो ना कि आपको ऐसा लगेगा पेट में कुछ मछली जैसा तैर रहा है, तो कुछ ऐसा सा फील होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम माँ बन रहे हो तो आपको ये 20 वीक के बाद आसानी से पता चल जाता है। और ये ऑल सडन कोई, जैसे आप वीडियो वगैरह में देखते हो ना कैसे टैकल कर रहा है, किक कर रहा है या फिर रोल कर रहा है, तो ऐसे ऑल सडन नहीं होता है। फर्स्ट टाइम जब आपको फील होगा तो वो कुछ मछली जैसा तैरना, या फिर जैसे एसिडिटी हो जाता है तो वो तैरने जैसा होता है। फिर धीरे धीरे वो आपके छोटे से किक में, किक से फिर ट्रांसफर होके वो रोल में, मतलब एक ना स्टेप बाय स्टेप बहुत प्यारी फीलिंग है, बहुत प्यारी। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप पहली बार माँ बन रहे हो या दूसरी बार, इस फीलिंग को बहुत अच्छे से एंजॉय करो। अब बारी आती है कि आखिर इन सारी चीज़ों से आपको मतलब कंसर्न या फिर ऐसा कुछ कब होना चाहिए या कब परेशान होना चाहिए। तो मैं बेसिकली आपको यही सजेस्ट करूँगी कि स्टार्टिंग में तो ये बहुत कम होता है। जब आप कभी आराम से बैठते हो ना तो फर्स्ट टाइम आपको फील होता है या फिर धीरे धीरे ऐसा फील होता है। लेकिन 28वें सप्ताह के बाद, यानी कि आपके 6 मंथ के बाद, जब आपका एक कंटिन्यू पैटर्न बन जाता है बेबी के किक करने का,
और वो अगर नॉर्मल से बहुत कम या कभी कभी ना के बराबर है, उस कंडीशन में आप जाके डॉक्टर से मिलो, डॉक्टर से दिखाओ। वैसे कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा मूवमेंट करना थोड़ा कम कर देता है, तो इस पॉइंट पे भी आके आपके लिए कुछ चीजें ऐसी है जिससे खा के या करके आप बच्चे के मूवमेंट को फील कर सकते हो। तो परेशान होने की बात नहीं है मम्मी, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं एक बार पहले भी माँ बन चुकी हूँ, तो मेरे लिए ये एक्सपीरियंस सेकेंड टाइम है। तो मैं सोची कि क्यों ना जो फर्स्ट टाइम मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी या फिर टेंशन था, उन सारी चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर करके और हमारा और आपका ये सफ़र आसान बनाते हैं। तो बेसिकली जब आपको ऐसा लगे कि आपका बच्चा थोड़ा कम मूवमेंट कर रहा है या फिर बहुत टाइम से नहीं किया है, तो आप लेफ्ट साइड सो जाओ। लेफ्ट साइड सोने से क्या होता है ना, आपके बॉडी में जो हार्ट से कनेक्टेड जो वेन है ना, तो बच्चे तक वो ऑक्सीजन लेवल अच्छे से जाता है, तो बच्चा जल्दी मूवमेंट करता है, तो ब्लड का फ्लो बढ़ता है, जिसके ऑक्सीजन एक तो वो, दूसरा ब्लड फ्लो अच्छा रहता है, तो बच्चा जल्दी ज़्यादा एक्टिव होता है। तो आप लेफ्ट साइड सो लो, और अगर उससे भी आपको फील नहीं होता है तो आप कुछ मीठा खा के देखो, क्योंकि मीठा से ना बच्चे बहुत जल्दी एक्टिव होते हैं। जब आप कंसीव करते हो, मतलब प्रेग्नेंट होते हो, उस टाइम मीठा खाओगे ना, तो बेबी अगर शांत है ना, कई केसेस में ना अगर आप देखोगे तो जब आप लेवल 2 स्कैन कराने जाते हो, उस टाइम भी डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं मीठा खाने के लिए। आप ठंडा पानी पी सकते हो, मीठा कोई जूस पी सकते हो। तो ये सारी चीज़ें करके बेसिकली, या फिर अगर आपने अपने बच्चे से कनेक्शन बनाया है, जैसे बेसिकली मैं तो आप लोग हर मॉम से यही कहूँगी कि जैसे आपका 5 मंथ कंप्लीट होता है ना, आप दिन के 10 मिनट जरूर निकालो अपने बच्चे के लिए, और अपने पेट पे हाथ रख के अपने बच्चे से बात करो। क्योंकि आई नो वो आपकी बातों को रिएक्ट करे ना करे, लेकिन आपकी सारी बातें वो सुनता है। तो आप अपने बच्चे से एक कनेक्शन बना सकते हो। आप शांति से बैठो, उस पर हाथ सहलाओ, तो बच्चा डेफिनेटली मूवमेंट करता है। अगर नहीं कर रहा है तो मीठा खाओ, कुछ ठंडा पियो, जूस पी सकते हो, ठंडा पानी पी सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। और इस तरीके से अगर नहीं होता है, तब उस केस में आप डॉक्टर के पास जा सकते हो और डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। तो बेसिकली ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। ये कुछ मेरा एक्सपीरियंस था माँ बनने का, बच्चे की पहली फीलिंग को लेके, तो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। आप लोगों ने अपने बच्चे की मोमेंट कब फील की थी? अगर आप लोग मेरी वीडियो पूरी देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, जो माँ बन चुकी हैं या फिर जो माँ बनने वाली हैं, आप लोग सब मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये फीलिंग कब फर्स्ट टाइम हुई थी। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, और मुझे कमेंट करके बताते रहना कि अगला वीडियो आप लोग क्या देखना चाहते हो। मिलती हूँ आप लोगों से फिर एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, राधे राधे, और सारी माँओं को बहुत सारी बधाई। थैंक यू।